Greeting and warm evening to all from Imperial Money Private Limited. We are honored to have Miss Amrita ma'am with us, a seasoned professional in the financial industry and one who don't need any introduction. Today's speaker has been with Sundaram Asset Management as a Chief Learning Officer, long term in action. With over 21 years in the banking, financial services, and insurance. Her career is marked by marked by significant contribution to learning and development. Knowledge is a limitless ocean, always evolving and always interesting. To guide us through its depth, we are privileged to host a become of intellectual exploration, Miss Amrita Mohanty. Her journey through the range of this field has illuminated countless minds, and her dedication to understanding and sharing knowledge is truly inspiring. Let's give her a warm welcome to Miss Amrita Monti, ma'am, and let us seize the opportunity to gain valuable knowledge and perspective on the ever-evolving world of mutual fund. Do show clapping sign on your Zoom. Over to you, ma'am. Okay, thank you so much. Thanks. I'll just share my screen. Kindly let me know. Can you make me the co-host so that I can share? Yes, Amrita, you are. Okay, sure. Okay, I hope my screen is visible to everyone. Yes? Yes. Yes. And sir, what language? Hindi predominantly? Whatever you're comfortable with, Hindi plus English ka combination, no problem. Sure. Okay. So, good evening, everyone. And this time we have a very interesting topic, which is art of influencing. So, before I start, आपके पास chat box है. You can use the chat box and give your answer. कि आपको मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ. ये तस्वीर आपको क्या लग रहा है? Is this a picture of a young lady or is this the picture of an old lady? तो आप जब इस तस्वीर को देख रहे हैं तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि ये एक तस्वीर एक यंग महिला की है या ओल्ड महिला की है? तो काफी सारे रिस्पॉन्स आने लगे हैं. आई थिंक गणेश जी कह रहे ओल्ड, निखिल जी कह रहे हैं ओल्ड, कुमार इज सेइंग यंग. सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग रिस्पॉन्स एंड मेकिंग इट इंटरेक्टिव. तो मैं कहूंगी कि ये आपके पर्सपेक्टिव पे निर्भर करता है. अगर ये वाली जो चीज है आपको जॉ लाइन की तरह दिखती है तो फिर और ये वाली जो चीज है एक कान की तरह दिखती है तो दिस लुक्स लाइक द इमेज ऑफ अ यंग लेडी. लेकिन अगर ये जॉ लाइन की तरह नहीं किसी की नाक की तरह दिख रही है और ये एक चोकर या ज्वेलरी नहीं किसी के मुंह की तरह दिख रही है तो मान लीजिए कि ये नाक हो गया, ये एक पतली सी लिप्स हो गई और ये एक कान नहीं आंखें हो गई. और आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपको ओल्ड लेडी भी नजर आ सकता है. तो देखिए इंफॉर्मेशन सेम है, इमेज सेम है, लेकिन इमेज को कंज्यूम और प्रोसेस और डाइजेस्ट करने का तरीका जो है वो अलग है. तो इस पिक्चर को एक फेशियल इल्यूजन ट्रिक या फेशियल परसेप्शन ट्रिक कहते हैं और इस इमेज का नाम है माय वाइफ एंड माय मदर इन लॉ. और उसको एक फेमस ब्रिटिश कार्टूनिस्ट विलियम एली हिल ने बनाया था. और इसका इस प्रोग्राम से क्या तात्पर्य है कि सेम इंफॉर्मेशन को दो व्यक्ति, आपका क्लाइंट और आप, उसी इंफॉर्मेशन को उसी डेटा को एक डिफरेंट नजरिए से देख सकते हैं. क्योंकि हर किसी का प्रोसेस करने का तरीका, सोचने का तरीका और उसके बेसिस पे इंटरेक्ट करने का तरीका अलग होता है. आपको लग रहा है कि आपने काफी अच्छा इंफॉर्मेशन क्लाइंट को दिया है, लेकिन इन्वेस्टर को लग रहा होगा कि आई वांट मोर, मेरी जो नीड्स थी उसे मेरे एडवाइजर ने समझा ही नहीं. इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड कि हर इन्वेस्टर के डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी प्रोफाइल्स होते हैं. क्योंकि इन्वेस्टर और आप उसी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट नजरिए से, पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं. इसलिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि देर आर डिफरेंट साइकोलॉजी के ऊपर हमें जब भी टाइम मिले किताबें पढ़नी चाहिए. बिकॉज योर एंड ऑफ द डे डीलिंग मोर देन डीलिंग विद पीपल्स मनी, यू आर एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू बाय देयर ट्रस्ट मोर देन बाइंग देयर इन्वेस्टमेंट्स. सो जितना पर्सनालिटी प्रोफाइल्स को समझेंगे वो आपके लिए बेटर होगा. बट फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि जो पर्सनालिटीज, इन्वेस्टर पर्सनालिटीज एक किताब कॉल इंटेग्रिटी सेलिंग फॉर 21st सेंचुरी में बताई गई है वो काफी रेलेवेंट है.
इट इज जस्ट 4 पर्सनालिटी टाइप्स, बट काफी रेलेवेंट है, एंड यू नो मोस्ट इन्वेस्टर्स उसी में आ जाते हैं. इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट्स अ रेफरेंस पॉइंट रखिए, so that you can modulate, change, adapt accordingly for every conversation and engagement that you have with your investor. तो हम 4 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे, विच आर गो गेटर, थिंकर, टॉकर, सपोर्टर. इन्फ्लुएंस के ऊपर, हम कैसे लोगों पर इन्फ्लुएंस करें, लोगों को इम्प्रेस करें, लोगों को परसुएट करें. मेरे ख्याल से आप सब करते आ रहे हैं, इनवेरिएबली, नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. मेरे ख्याल से हम किसी ना किसी के ऊपर एक प्रभाव डालते हैं. लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तहत एक किताब और उससे जुड़े हुए अच्छे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, और उस किताब का नाम है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, जिसके ऑथर है डॉक्टर रॉबर्ट शेल्डिनी. उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं टू स्टेट द फैक्ट कि हमारे बिजी वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स बहुत शॉर्टकट्स लेते हैं. अगर आप उन शॉर्टकट्स को समझे तो आप ऐसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं ताकि आप इन्वेस्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस बनाए रखे, प्रभाव बनाए रखे, और एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस आए. So there are 6 principles of influence given in this book called Influence, the Psychology of Persuasion, written by Dr. Cialdini, जिनको चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के पार्टनर है, उनका अभी स्वर्गवास हो गया है, जिनको चार्ली मंगर बहुत रिस्पेक्ट करते थे. तो जो भी हम आज कॉन्सेप्ट्स बताने वाले वो सिर्फ किताबों में ही नहीं है, ये वेल रिस्पेक्टेड, वेल एक्सेप्टेड, वाइडली नोन एंड रेवियर्ड कॉन्सेप्ट्स है. प्रैक्टिकल उसकी काफी इम्प्लीकेशन है. तो ना केवल हम पर्सनालिटी प्रोफाइल्स को देखेंगे एंड इन्फ्लुएंसिंग प्रिंसिपल्स को देखेंगे, लेकिन किस इन्वेस्टर पर्सनालिटी के साथ किस इन्फ्लुएंस की टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए, वो भी हम देखने वाले, विच इज पॉइंट नंबर 3. एंड आई थिंक आई विश आई न्यू इट व्हेन आई वाज इन सेल्स, बिकॉज फर्स्ट 12 साल मैंने सेल्स में गुजारे हैं. और अगर ये मुझे तब पता होता तो हो सकता था कि आई वुड हैव created much deeper bonds, deeper relationships, and would have got good business and consistent business and investments from investors. So इसके साथ let's go for investor personality type. So before getting into who's go-getter and talker and thinker and supporter, पहले we should always understand कि एक दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंट्रोवर्ट एंड पर्सपेक्टिव ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट. सो इंट्रोवर्ट वो होता है जिसे, ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको आप अगर लार्ज गैदरिंग में बुलाओगे उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप उन्हें 1-to-1 मिलोगे या ऐसे मीटिंग में मिलोगे जहाँ पे एक आध ही लोग हो, तो उन्हें उस टाइप की मीटिंग, उस टाइप की इनविटेशन पसंद है. ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें भीड़ पसंद नहीं है, जिन्हें सॉलिट्यूड पसंद है, तन्हाई पसंद है, और वो अपने ही स्पेस में सोचते हैं, विचार करते हैं और डिसीजंस लेते हैं. तो इनको टाइम चाहिए होता है. इन टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ 1:1 मीटिंग रखना और इनको टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आपको एक्सट्रोवर्ट्स मिल सकते हैं जिन्हें मिंगल करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है. तो इनको अगर आप फ्रीक्वेंटली मिलेंगे और इनको अगर आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 10 लोगों के क्लाइंट्स को आप अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, इनको अगर आप बुलाओगे तो दे लाइक दैट काइंड ऑफ सेटिंग, क्योंकि उनको एनर्जी, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट उस टाइप ऑफ सेटअप में मिलता है जहां पे वो फ्रीक्वेंटली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके. तो कोई भी ग्रुप मीटिंग करानी हो अपने इन्वेस्टर के साथ, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करानी हो, तो इनको आप जरूर इनवाइट करिएगा. ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स. तो एक दो क्वाड्रेंट होता है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. दूसरा होता है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें, जो डिसीशंस दिमाग से नहीं लेते, दिल से लेते हैं. मतलब हर चीज शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो पे निर्भर आधारित नहीं होता है. क्योंकि आप उन्हें रेगुलरली मिल रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें हेल्प किया है, उनका ट्रस्ट जीता है, क्योंकि आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको आउट ऑफ शेयर reciprocation of your good nature, they'll give you business. So which means that there are people who are not always calculative. They take decisions in terms of whether they like you or not, or how you have made them feel.
So if you are respecting somebody, if you are good, for you work is worship, and you regularly meet certain categories of investors and keep on meeting them and giving them good service because you made them feel good. Even if a fund is not performing well, they'll be patient with you. They might say, ठीक है, ये नहीं perform कर रहा, दूसरा तो कर रहा होगा. Tell me that. अभी अगर equity mid cap funds नहीं अच्छा कर रहे हैं, तो let's look at a balanced advantage fund. तो ये दे आर नॉट देयर इनटू अच्छा अभी FY24 में निफ्टी का ईपीएस कितना है, 25 में ईपीएस कितना है, 26 में ईपीएस कितना है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो कितना है, इसके हिसाब से इंडिया में इतना एलोकेट करना चाहिए या चाइना या यूएस में, वो इतने माइक्रो नहीं जाते हैं. तो ये फीलिंग के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं. और दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाईली लॉजिकल होते हैं. वो उनका फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, फीलिंग से है, लेकिन दे प्रेफर मोर कि डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक के बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं. तो उन टाइप के इन्वेस्टर्स को ये बताना कि करंट मार्केट सिचुएशन ऐसा है, इसमें आप एसटीपी करोगे तो फायदा होगा, इसमें आप अगर लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेट करोगे तो फायदा होगा, इनको ये टैक्टिकल कॉल्स ये प्रेफर करते हैं विथ लॉजिक. Now, so we have broadly discussed कि there are introverts, extroverts, feeling oriented, fact oriented. जब आप इन 4 variables को combine कर देते हैं, तो इससे निकलते हैं 4 personality types, और इनके ऊपर हमें focus करना चाहिए. एक extroverted, fact oriented person. Extroverted मतलब कोई झिझक नहीं है लोगों से वार्तालाप करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लोगों से कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट करते हैं, उनमें बहुत ही सेल्फ अश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं. उस टाइप के इन्वेस्टर को हम गो गेटर कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट एंड फैक्ट बेस्ड. ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे कलाकार होते हैं, पोएट्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, वो भी काफी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन वो जो डिसीजंस लेते हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं लेते, वो फीलिंग्स के बेसिस पे लेते हैं. तो उनको हम कहते हैं टॉकर. तो एक्सट्रोवर्ट, फीलिंग बेस्ड पर्सनालिटी. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं और फैक्ट बेस्ड डिसीजंस लेते हैं, मतलब उनको बाहरी शोशाबाजी से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना तन्हाई, अपना एनवायरनमेंट, सॉलिट्यूड पसंद है, but they are highly intelligent, logical, analytical. I would say they are like a scientist, they are thinkers. And then you have another person who will give you business and investment because that person likes you and respects you, but may not be an extrovert, may not be a socialite. There are people who are friendly, but they don't like to, always have a big circle of friends. So that kind of a investor who's introvert and feeling based is supporter. And you can have different degrees of shades also. You can be एक core personality होता है, 50%, 80% go getter and 20% thinker भी हो सकता है. तो ये combination भी available है. ऐसा भी हो सकता है, go getter talker भी हो सकता है, थिंकर और सपोर्टर भी हो सकता है. यूजली जो डायगोनल होते हैं वो यूजली पाए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर पाए भी जाए वो इसलिए हो सकता है बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन इट. आपने मेहनत करके एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को अक्वायर किया है. एंड सबसे बेहतरीन जो एक इन्वेस्टर होता है, उसके पास हर चीज होना चाहिए. सिचुएशन के बेसिस पे वो एक टफ कॉल भी ले सकता है, सोल्जर की बात ही, वो गो गेटर है. सिचुएशन के बेसिस पे वो कम्युनिकेट भी कर सकता है, फीलिंग्स के साथ वो टॉकर भी हो सकता है. सिचुएशन के बेसिस पे वो बहुत लॉजिकली एक्ट कर सकता है. एकांत एनवायरनमेंट में तो वो एक साइंटिस्ट की तरह थिंकर भी बन सकता है, और सिचुएशन के बेसिस पे वो एक बहुत ही कोऑपरेटिव इन्वेस्टर भी बन सकता है, सपोर्टर. तो मेरे ख्याल से अगर हर चीज क्वालिटी हम में है, क्योंकि हम सेल्फ अवेयर है और हमने अपने ऊपर काम किया है. और कई बार होता है इन द एंड में भी, मैं एक पर्सनालिटी प्रोफाइलर फॉर्म चैट बॉक्स में जो अटैच करके भेज दूंगी, आप अपने आप को प्रोफाइल करिए. क्योंकि अगर आप गो गेटर है एज एन एडवाइजर, गो गेटर का मतलब है दैट पर्सन लव्स सक्सेस,
सो जो भी सीईओज होते हैं, लीडर्स होते हैं, दे आर पीपल जिनको रिजल्ट्स चाहिए, उनके पास गोल होता है, टारगेट होता है, और ईगल के भांति वो उस गोल को अचीव करने में वो पूरी अपनी एनर्जी ले लेते हैं। दे आर रिस्क टेकर्स, आत्मविश्वास बहुत होता है। तो जो भी हेड्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, उनमें तो गो गेटर होना ही है, बिकॉज दे आर मेड फॉर सक्सेस, दे आर सक्सेसफुल। सो इनकी स्ट्रेंथ ही वही होती है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। उनको सक्सेस चाहिए, सक्सेस के साथ पावर आता है। वो रिस्क टेकर है, वो क्विकली डिसीजंस लेते हैं, वो एक चीज के ऊपर बार बार थिंक नहीं करते। एंड उनका वीकनेस होता है कि थोड़े ईगो ड्रिवन होते हैं, वो आपको काटेंगे, आपको अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं देंगे, उनकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है, वो थोड़े रेस्टलेस होते हैं। एंड समटाइम्स प्रोजेक्ट्स आर अबव पीपल। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, assume as an advisor you are a go getter, आप में ये सारी क्वालिटीज है, लेकिन आप एक इन्वेस्टर को मीट कर रहे हैं जो सपोर्टर है। तो आपको चाहिए तुरंत बिजनेस, आपको चाहिए, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, लेकिन सपोर्टर एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसको बहुत टाइम की जरूरत होती है, बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। एंड सपोर्टर कभी भी तुरंत चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे चेंज, अगर वो एफडीज में इन्वेस्ट करते आ रहा है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते आ रहा है, अगर आप इन्हें कहेंगे कि पुट इनटू अ थीमेटिक फंड, that person will not be open to. If you are going to say invest into a PMS, that person will not be open to. Because कोई भी नई चीज होती है, एक सपोर्टर उसको इजीली उस नई चीज के प्रति आकर्षित नहीं होता है। They like being where they are. So that is why I have a personality profiler form, which I will give it to you. And in the end, profile yourself. If you are a go-getter and you are meeting an investor who's a supporter, क्या लगता है होगा? सपोर्टर भाग जाएगा, आपका इन्वेस्टर आपसे भाग जाएगा। इसीलिए मैंने ये चीज कही थी कि जब मैंने अपना प्रोफाइलिंग किया था, आई वाज अ गो गेटर, बट देयर वर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु वर सपोर्टर, एंड सपोर्टर के साथ दैट वेवलेंथ वाज नॉट मैचिंग एट ऑल. So if you are a go-getter advisor and you are meeting, say, a supporter investor, what is it that you need to do? Can you use the chat box and let me know? What can you do so that you create a rapport with that kind of a client? Are you getting what I'm saying? I hope I am clear. Yes, no? Okay. So, Yes, ma'am. okay. So assume you're full of self-confidence, you have a dominating personality. So go-getters are dominating people. They like to have a say. They'll cut you into a conversation. And आपका जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, मीक एंड माइल्ड है, तो आपको क्या करना होगा? What is it that you can do? So this is where being aware, the first step about anything is be aware. कहते हैं ना behavioral biases. मुझे लोग पूछते हैं कि मैम लॉस अवर्जन बायस को कैसे कम किया जाए, कॉन्फर्मेशन बायस को कैसे घटाया जाए। मैं कहती हूँ कि फर्स्ट, इफ यू आर अवेयर व्हाट इज लॉस अवर्जन बायस, इफ यू आर अवेयर व्हाट इज कॉन्फर्मेशन बायस, तभी आप इन बायसेस को डिक्रीज कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस। इफ यू आर अवेयर कि ऐसे 4 पर्सनालिटी टाइप्स है, हाफ योर बैटल इज वन। सो what is it that you can do? Use the chat box and let me know. I would say tone down, talk to him in his wavelength. Absolutely right. Mr. Kumar writes, talk to him in his wavelength. Absolutely right. Tone down, be patient. Not everybody's world moves at a super fast pace like you. You are moving at 240 kilometers per hour, but your client is moving at 60 kilometers per hour. We have to slow down. We have to tone down. Now that is one thing, but if you are meeting, you are a go-getter, you are meeting another go-getter investor. It is like Israel versus Hamas war.
बिल्कुल गन फायर एंड मिसाइल अटैक्स होंगे. अगेन you have to tone down. You have to give space to your investor to speak. Because कहते हैं ना एक मयार में दो तलवारें नहीं आ सकती है. तो it is like two swords meeting each other. One has to become a sponge. One cannot be a sword. And the person who has to be a sponge is the advisor. Again, let me ask you another question. If you must position Sundaram Equity Savings Fund, कौन सा कंटेंट गो गेटर इन्वेस्टर पे ज्यादा प्रभावशाली होगा? इक्विटी सेविंग्स फंड एक ऐसा हाइब्रिड फंड है जो डेट आर्बिट्राज इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जहां पे मिनिमम ग्रॉस इक्विटी एलोकेशन 65% होना चाहिए. दूसरा है एक्विटी सेविंग्स फंड जो है कंसिस्टेंटली रैंक नंबर 1 क्वार्टाइल है. फॉर द लास्ट 3 years नंबर 1 क्वार्टाइल में आया है. 10% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है. करंट मार्केट सिनारियो के तहत ये प्रोडक्ट जो है बेटर सूटेड है. तो आप अपने गो गेटर इन्वेस्टर को कौन से लैंग्वेज में बात करेंगे? अगर मेरा क्लाइंट सपोर्टर होता तो मैं फर्स्ट वाले में जाती कि देखो ये हाइब्रिड फंड है, इसमें इक्विटी डेट आर्बिट्राज में इन्वेस्ट होता है. लेकिन मेरा क्लाइंट रेस्टलेस है, उसके पास 1000 चीजें हैं, वो लाइफ में बहुत एम्बिशन रखता है. यू हैव टू बी डायरेक्ट टू द पॉइंट, एंड जो भी चीज मोस्ट इम्पैक्टफुल एडवांटेजियस है उसको आपको पहले ही बताना पड़ेगा. सो ऑप्शन नंबर 2, आई अग्री अनिल जी, इट इज ऑप्शन नंबर 2. देखिए ये नंबर 1 फंड है, 10% की कैगर दी है. फिलहाल उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 7 to 8% हो सकता है. करंट मार्केट सिचुएशन के बेसिस पे ये है. Why this fund? This is what it is. So you have to be 2 things, be direct to the point and tell, कहते हैं ना WIIFT, what's in it for them? उनके लिए क्या फायदा है? तो फायदे वाला स्टेटमेंट पहले बोलिए. No beating around the bush, come straight to the point. And this is what is engaging with go-getter investor is all about. आप you have to say in a very brief manner. जो चीज आप 10 लाइन में बोल सकते हो उसको आपको 2 लाइन में बोलना होगा. इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है. डोंट स्ट्रे ऑफ टॉपिक्स. इवन जो ईमेल्स भी आप लिखते हैं उन्हें बुलेट पॉइंट्स में लिखना है. सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ, मैंने बड़े बड़े एएमसीज भी देखे हैं, कंपनीज भी देखे हैं, एंड बड़े बड़े ईमेल्स आते हैं. आज टुडे द न्यू नॉर्मल इज ब्रीफ ईमेल्स, बुलेट पॉइंट ईमेल्स, और गो गेटर को ये बहुत पसंद है. ऑलवेज रिमेंबर कि इनके साथ पेशेंट होना पड़ेगा. ये आपको बहुत कट करेंगे, बहुत इंटरफियर करेंगे, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आएंगे. बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट. एंड इफ यू वांट टू बाय टाइम फ्रॉम गो गेटर इन्वेस्टर्स, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट देम. थोड़ा रिसर्च करके जाइए कि सर मैंने आप लिंक्डइन में पढ़ा कि आपको प्रमोशन मिला है, मैंने फेसबुक में देखा कि आप वेकेशन के लिए गए थे, सर वेरी नाइस पिक्चर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बिकॉज ये बंदा वैसे ही आपको कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट का टाइम है. उसमें भी वो रेस्टलेस हो रहा है, उसकी हाथें इधर उधर घूम रही है, पैर ऊपर नीचे हो रहा है. तो जब आप एक कॉम्प्लीमेंट देंगे ना, आप उसके ईगो, तो कॉम्प्लीमेंट देम फॉर देयर अचीवमेंट्स बिकॉज यू आर बाइंग टाइम. जो अब वैसे भी वो कहेंगे मेरे पास 5 मिनट है, आपको 2 मिनट ज्यादा दे देंगे. दूसरा चीज है कि देखिए, पीपल हु आर ड्रिवन बाय एम्बिशन, जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में बड़ा सा घर बनाना है, कुछ अचीव करना है, उनको आप पूछिए, इन टाइप के इन्वेस्टर्स को, कि सर आज के तारीख में आप रिटायर होना चाहते हैं तो कितना पैसे की जरूरत होगी. तो आप एक नंबर लेके रख लीजिए कि आई थिंक सर, अगर आपको लगता है कि यू हैव टू टेल देम कि सर अगर आपको आज रिटायर होना है, व्हाट इज दैट मनी. एंड आई थिंक इन इंडिया इफ यू हैव एटलीस्ट 10 to 15 crores, one can have a decent life even without a job, assume. तो आप ऐसे नंबर दीजिए, वो 5 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, बड़े मेट्रो सिटीज में 15 करोड़ भी हो सकता है. तो आप देन पूछिए इन्वेस्टर को कि सर आप कब रिटायर होना चाहते हैं. ये पैसा अगर आज आपको मिले, क्या आपके पास वो पैसा है? अगर नहीं है तो वुड यू लाइक टू वर्क फॉर इट?
And if you want to work for it, for how long? तो if you are planning to retire 10 years down the line, वही 10 करोड़ या 15 करोड़ will be inflation को लेके वो 30 करोड़ हो जाएगा. तो आपको 15 करोड़ का टारगेट नहीं करना है, 30 करोड़ का टारगेट करना है. और उसको अचीव करने के लिए आपका 1 लाख रुपीस SIP काम नहीं आने वाला है. You have to at least save 5 to 10 lakh rupees per month. So you might think ये क्या क्या आप अमृता बोल रहे हो? This works very well. ये मैंने देखा है, किया है. There was this HR lady in my previous company. काफी अचीवमेंट ओरिएंटेड थी, बहुत ही प्रेस्टिजियस XLRI से पढ़ी हुई थी. हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा कर रहे हैं और कर रहे थे. वो फ्रैंकलिन में काम करती थी, उनका हस्बैंड अमेजोन में काम करता था. तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, यू कम फ्रॉम द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया, अभी यू हैव टू स्टार्ट अ फैमिली, तब क्या प्लान है? आर यू प्लानिंग टू टेक अ ब्रेक? जब तुम ब्रेक लोगी, देन जो फाइनेंशियल बर्डन हस्बैंड वाइफ का शेयर होता था, पूरा अभी बर्डन आपके हस्बैंड पे पहुंचने वाला है. एंड विल यू बी एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू सिट एट होम doing nothing, having been independent all this while, financially independent all this while? Don't you think you should keep on saving money every month so that when you start a family, you have your own kitty and you can take up a course in that sabbatical, in that gap that you are taking to raise your child? You won't believe ये उसको, and no standard deviation, no rolling return, no CAGR. Next day वो आई 50,000 SIP का चेक लेके. और ये मैं 2014 की बात कर रही हूँ. उस जमाने में 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था. तो इस टाइप की चीज जो लोगों में होता है, एम्बिशन, आत्मविश्वास, एस्पिरेशन, वो उनको बड़ा गोल दीजिए. और ये क्लाइंट्स जो होते हैं, तब आपको वो 10 लाख की SIP, 5 लाख की SIP, 30 लाख की SIP भी देने के लिए झिझकेंगे नहीं. उनसे पूछिए कि आप रिटायर होना. अमृता मैम, यस अमृता सर, मैम, यस सर, यस सर. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे लगता है कि ये जितने हमारा जो रोल है, वो हमारा रोल ही एम्पावर करना और इंस्पायर करना और उनको इनकरेज करना होता है टू द क्लाइंट्स, राइट? दैट्स व्हाट एक्चुअली yes, and especially to these clients. हाँ, तो इंस्पायर भी करना है, इनकरेज भी करना है और Yes, empower and Empower. inspire, encourage, absolutely. And ये आप सबके साथ करिए. ये जो इन्वेस्टर है सर, आज एक और लड़की मुझे मिली थी, बहुत ही छोटी लड़की है, 24 की होगी, IIM से, she has Indian Institute of Ahmedabad से पास आउट है. She came to me and said, Amrita, I'm looking for 100 crores. तो हमको लगता है ना कि इंडिया इज लाइक, हाँ थोड़ा सा घर चलाने के लिए पैसा मिल जाए. लोग इतने एस्पिरेशनल हो रहे हैं. ये जो धारणा हम बना रहे इंडिया की कि इंडिया जो है बस मिडिल क्लास है, इट इज राइट. ऐसा नहीं है. इट दैट इज, वो भी सत्य है इंडिया के बारे में. और इंडिया में एस्पिरेशंस भी बढ़ रहे हैं. हम क्यों कह रहे प्रीमियमाइजेशन एज अ थीम? ये हर कोई फंड हाउस एक थीम क्यों लेके आ रहे? प्रीमियमाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन. क्या इसका मतलब क्या होता है? कि लोगों को पार्ले जी बिस्किट अभी पसंद नहीं है, लोग अभी पिज्जा खाना चाहते हैं. लोगों को ठीक है, एक मारुति वैगन आर भी रखेंगे, लेकिन उनको एक SUV भी चाहिए. करेक्ट? तो ये जो एस्पिरेशन की चीज होती है ना, कि आपको एक बेहतरीन घर चाहिए, बेहतरीन लाइफस्टाइल चाहिए, बेहतरीन पैसा चाहिए, वो एम्पावर, एजुकेट, एनकरेज हर किसी को करना चाहिए. इनके साथ एम्पावर, एनकरेज, एजुकेट विद अ टारगेट. राइट. राइट. और वो करने के बाद थोड़ा मैं वापस आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ. प्लीज प्लीज. और जब आप वो करते हो, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस बंदे का आपकी तरफ देखने का नजरिया ये कंप्लीटली बदल जाता है. वो बोलता है कि यार ये बंदा जो मुझे इतना एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, मुझे इंस्पायर कर रहा है, तो आपकी तरफ देखता है एक एज अ बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सपोर्टिव और एक बहुत चैलेंजिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो उस पर्टिकुलर क्लाइंट को मदद करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है उसके ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो पूरा देखने का जो नजरिया, पर्सपेक्टिव है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है आपके तरफ, और आप एक इमर्ज होते हो इन वन पर्टिकुलर ब्रांड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Amrita, that's what actually the point which you want to connect. So yes, see, end of the day, what is what we want? We want
We want to guide people. You are financial guides and mentors, right? So financial advisory, but before that, you are a financial coach, you are a financial guide, you are a financial mentor. So, but when you, obviously that person will be thankful at some point in time कि hey, you helped me. Go getter thanks himself first. तो वो अपने आप को तो जरूर thank करेगा because they are ego driven. But कहीं ना कहीं he will also be grateful to you कि thanks, you have put that seed in me to go for something big in life. Correct? So, for example, last week I traveled to Middle East, I traveled to UAE. So, if you look at the personality profile of Sheikh, अगर मुझे करना होता है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, वो क्या कहते हैं हर चीज में, लाइफ में विजन होना चाहिए, लाइफ में पर्पस होना चाहिए, लाइफ में बड़ा करो कुछ, राइट? बड़ी इमारत, सबसे बड़ा बिल्डिंग वर्ल्ड का, सबसे बड़ा पाम जुमेरा, जहां पे आप मतलब आइलैंड ही नहीं बना सकते हो, आपने आइलैंड बनाया। तो इनको आप विजनरी भी कह सकते हो, पर इनमें गो गेटरनेस बहुत बड़ा हुआ है, बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, और ऐसे क्लाइंट्स होते हैं। तो इनको एम्पावर एजुकेट करिए विद अ टारगेट, वो अचीव करेंगे, पहले वो अपने आप को थैंक करेंगे, लेकिन उस प्रोसेस में आपको भी वो रिस्पेक्ट देंगे, ग्रेटिट्यूड भी देंगे। तो वी हैव जस्ट डिस्कस वन पर्सनालिटी टाइप। दूसरे ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्पीकिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, तो काफी एक्सप्रेसिव होते हैं। तो न्यूज एंकर्स, एक्टर्स, ये जो क्रिएटिव ट्रेनर्स, प्रेजेंटर्स, कमेंटेटर्स। तो एक मुझे क्रिकेट कमेंटेटर मिला था जब मैं बैंगलोर में काम करती थी, बहुत ही फेमस क्रिकेट कमेंटेटर है, वो चेकबुक्स अपने साथ कैरी करते हैं। और ऐसे ही मैंने उनके साथ, I struck a conversation with him, was respectful to him, smilingly in a polite manner, but with good communication skills, I spoke with him. And he asked, anything new, what are the schemes you would suggest? And I'm talking about 2004. And I said, तब कुछ बिरला नेक्स्ट जेन का NFO चल रहा था. Then I said, so this is a next gen fund. Would you want to invest into it? You won't believe, immediately he gave a check. Right? And that is what is talkers all about. They want to know. तो हमको लगता है कि NFOs अब हमें सेल नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर है। अगर एक NFO में लॉजिक है, उसकी स्ट्रेटेजिक टाइमिंग बेटर है, उसकी थीम अच्छी है, अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव बेटर है, तो नो हार्म टॉकिंग अबाउट इट टू योर इन्वेस्टर्स, क्योंकि एक ऐसा इन्वेस्टर है जो न्यू अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो जो इन्वेस्टर है उसका टॉकर पर्सनालिटी टाइप होता है। दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, उनमें बहुत एनर्जी होती है, वार्मथ होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दे आर वेरी ड्रीमी, वेरी क्रिएटिव पीपल। एंड इनको जो भी नए नए स्ट्रेटजीज होते हैं, इनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहिए। वीकनेस क्या होता है कि इफ यू इम्प्रेस देम तो दे विल ट्रस्ट यू, if you don't impress them then probably they will try to dilly dally. तो कभी कभार ये भी कहना, एक चीज और भी मेरे इसीलिए काम आई क्योंकि उस जमाने में जो मेरी एक फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ करती थी, वो एक बड़े क्रिकेटर की वाइफ थी। तो वो मुझे हमेशा बैंगलोर क्रिकेट का क्लब लिया करती थी, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, और उनके इन्वेस्टमेंट्स उनके उस फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू आते थे। तो बिकॉज ही न्यू कि ये काफी मेरे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के मेंबर्स को एडवाइस करती है, इसीलिए ही गेव बिजनेस इमीडिएटली, ना जान ना पहचान, ही गेव, बिकॉज ही न्यू कि आई एम ऑल्सो एडवाइजिंग डिफरेंट क्रिकेटिंग मेंबर्स। सो इनको वो चीज चाहिए होती है जिसको कहते हैं सोशल प्रूफिंग, कि जब भी आप इनको मिले, आपके if he is a architect, you can always, even architects are very creative people, and I've noticed कि architects जो होते हैं उनमें टॉकर पर्सनालिटी ज्यादा होती है देन गो गेटर। तो उनको कह सकते हो कि several architects are also my investors, several writers are also my investors. So इनको एक सोशल प्रूफ की जरूरत होती है। ये जो होते हैं बहुत, इनके पास 100 स्कीम्स होंगे, 20 बैंक अकाउंट्स होंगे, इन्होंने हर जगह पे हाथ फैला के रखा है, तो एक ये इनकी वीकनेस है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्हें कि आई विल स्ट्रीमलाइन थिंग्स फॉर यू। आपको 100 प्लान्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको 10-20 प्लान्स में ही इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द पेपर वर्क।
तो इनकी जो इनकी वीकनेस होती है आप उसको कैपिटलाइज करिए, वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है. एंड दे आर ऑल्सो वेरी टॉकेटिव. तो कभी कभार ये आपको इनको सुनना बहुत जरूरी होता है. तो इफ आई आस्क शुड यू टॉक मोर और लिसन मोर, what will you tell? I gave you the clue, but if I'm asking you, should you be talking more or listening more with talker personality type, what will be your answer? Talk, listen, what should you be doing with uh, talker personality type? तो नाम ही है, तो इनको बात करना अच्छा लगता है, तो आपको क्या करना होगा? बातें करना है. तो ऐसे ही होगा कि अगेन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, वो भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है. सो अगेन, be a patient listener with go getter, be a genuine listener with talker. Talker wants a good friend. Meet them frequently. They like to network. So, if you invite them into some, आपने गेट टुगेदर रखा है या कॉन्फ्रेंस कॉल किसी बड़े स्पीकर के साथ ऑर्गेनाइज किया है, दीप गजबे सर के थ्रू, तो इनको आप बुलाइए, क्योंकि दे लाइक टू नेटवर्क विद अदर पीपल. सो हैव वेरी गुड लिसनिंग स्किल्स. लिसनिंग स्किल्स का मतलब यही है. एक्टिव लिसनिंग का क्या काम है कि भगवान ने आपको दो कान इसलिए दिए हैं ताकि आप लिसन करें विदाउट इंटरप्शन, विदाउट थिंकिंग कि ओके मेरा ये नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है. जस्ट लिसन विदाउट इंटरप्शन, एंड दैट इज व्हाट दे रिक्वायर. फ्रीक्वेंट मीटिंग, नेटवर्किंग एक्सेट्रा. कभी कभार आपको इनको कहना पड़ेगा कि several people of your profession are currently investing in so and so schemes. How about you? Or you can say कि several architects are currently looking at balanced advantage fund, because currently at this juncture several investors feel this is the right allocation between equity debt with 50% equity rest into debt, blah blah blah. How about you? तो कभी कभार क्या होता है, कंसल्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलिंग. एक को कहते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग, दूसरे को कहते हैं चैलेंजर सेलिंग. कंसल्टेटिव सेलिंग में क्या होता है, आप क्वेश्चंस पूछ पूछ के नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसके बाद एक प्रोडक्ट देते हैं जो क्लाइंट के नीड को सूट करे, उसको कहते हैं कंसल्टेटिव. पर आज ऐसा जमाना है कि बहुत बार क्लाइंट्स को पता नहीं रहता है उनको क्या चाहिए, तो आपको चैलेंजिंग सेलिंग करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड यू आर लाइक अ कोच. तो what you have to do is you have to tell them कि currently several investors are looking at this because of so and so. How about you? So इसको कहते हैं challenging selling, coaching based selling, hypothesizing needs. Like same other investors in the same league, I have XYZ. How about you? तो ये भी इनको इन पे काम करता है. Again, try to make it more pictorial. फॉर एग्जाम्पल गो गेटर को आप ये कह रहे थे कि ये नंबर 1 फंड है, इसको इतने गोल्ड मेडल्स मिले, इसको इतने 5 स्टार्स मिले हैं. इनको आप ड्रीम्स बेचिए. आप स्टोरी पे ध्यान दीजिए, नंबर्स पे कम कम ध्यान दीजिए. मतलब कि मैम अगर आपको वही फ्रांस का ट्रिप लेना है और मान लीजिए कि आपका एक्सपेंसेस 10 लाख है, आप 2 साल के बाद लेना चाहते हैं, हाउ अबाउट पुटिंग दैट मनी इनटू इक्विटी सेविंग्स फंड, जहां पे आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल जाएगा, एंड दिस विल ग्रो टू अ सर्टेन अमाउंट. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो प्लीज लुक एट talking to them, how it will help them achieve their vacation needs, because ये थोड़े से लाइफस्टाइल ओरिएंटेड टाइप्स होते हैं. उनकी वेकेशन नीड्स, उनकी फर्नीचर वाली नीड, उनकी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड नीड्स, इनको नंबर 1 नंबर 2 रेस्पेक्टेबल फंड है, वो इट इज इम्पोर्टेंट, पर उतना वो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पे नहीं जाते जैसे कोगेटर्स जाते हैं. लेकिन इफ यू कैन टेल देम, जो भी आप लिटरेचर दे, इफ इट इज वेरी क्रिएटिव समथिंग लाइक दिस, ये देखिए मुझे ये सब नंबर, मैं जब भी इस क्रिएटिव को देखती हूँ मेरी नजर यहाँ पे जाती है, राइट? और बहुत लोगों की नजर यहीं पे जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों को विजुअल्स पसंद होते हैं. तो इस टाइप ऑफ विजुअली हैवी क्रिएटिव्स के थ्रू आप इन्हें कन्विंस कर सकते हैं. टेक्निकल डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, अगर पूछते हैं तब दीजिए, प्रोएक्टिवली पहले टेक्निकल्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. So we have discussed go-getter, we have discussed talker. I hope this is all, you are all relating to it. If yes, let me know using the chat box. Only then I will proceed further.
Okay, thank you, Prashant. Thank you, Satish. Great. Now, there are personality types, and especially I will tell you, जो treasury managers होते हैं, if you are dealing with a company, जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स हो गया, उनका पैसा, जो कंपनी का पैसा है, वो यूजुअली लिक्विड फंड्स में आता है, या डेट फंड्स में आता है, या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में आता है. आप ऐसे एक ट्रेजरी मैनेजर को मीट कर रहे हैं, या आप एक ऐसे इन्वेस्टर को मीट कर रहे हैं जिसका पेशा ही है एज एज बीइंग अ चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, अ फंड मैनेजर. नाउ दे आर पीपल हु आर उनका प्रोफेशन ही है टू लुक एट नंबर्स. वो डिसीजन जो रहते हैं, डिसीजंस जैसे कंप्लायंस ऑफिसर हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, वो जो डिसीजंस लेते हैं वो नंबर्स के बेसिस पे लेते हैं, वो इमोशंस के बेसिस पे नहीं लेते हैं. तो जब भी आप किसी कंपनी के ट्रेजरी हेड, ट्रेजरी मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फंड मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट्स, करेक्ट, ये सारे होते हैं प्रोफेशंस, इनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो भी कहना चाहते हैं कि इस फंड का रोलिंग रिटर्न ऐसा था, बुल मार्केट में ऐसा दिया, बेयर मार्केट में ऐसा दिया, इसका अप कैप्चर रेशियो इतना है, डाउन कैप्चर रेशियो इतना है, इसका सॉटिनो रेशियो ऐसा नजर में आ रहा है, ये सारी जो चीजें होती है कि अभी सेंसेक्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इंडिया का XYZ है, अर्निंग्स ग्रोथ XYZ है, ये सारी जो डेटा ड्रिवन डिस्कशंस है, रिसर्च रिपोर्ट्स है, आप थिंकर के थ्रू शेयर कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम ये रहता है कि हम हैवी लिटरेचर्स एक एक टॉकर को देते हैं जिसको समझ में नहीं आता है, उसको एक सिंपल ब्रोशर जिसमें बहुत ही विजुअली हर चीज एक स्टोरी के प्रकार बनाई गई है, वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. लेकिन हम उसे एक 30 स्लाइड का बजट प्रेजेंटेशन भेजते हैं, यूनियन बजट प्रेजेंटेशन, जो टॉकर को समझ में नहीं आएगा. लेकिन वो प्रेजेंटेशन अगर आप थिंकर को भेजेंगे तो थिंकर ऑब्वियसली कैन अंडरस्टैंड इट, कैन अप्रिशिएट इट. सो थिंकर इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. थिंकर माइट कम अक्रॉस एज अ कोल्ड पर्सन, राइट. वो उसको आप बुलाएंगे कि आप इनको, यू हैव टू मीट देम विथ अपॉइंटमेंट. सो दे आर वेरी मेटिकुलस, very well planned. You have to meet them through appointment. They hate punctuality रखना पड़ेगा. They hate people who are not punctual. They don't appreciate people who are not punctual. Inexpressive होते हैं. तो ये इनकी क्वालिटीज होती है, और इनको अगर करना है तो आई विल सेल थ्रू स्प्रेडशीट्स, फैक्ट्स, डेटा एंड लॉजिक. तो इनको अगर मिलना है, आई हैव टू बी अ वोराशियस रीडर. मे बी टेक अ लाइफ मिंट का सब्सक्रिप्शन. आई वाज सीइंग टुडे कि लाइफ मिंट जो भी वेबसाइट है, उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन इज सम 1400 रुपीज. आई वुड रादर इन्वेस्ट दैट, रीड अ लॉट मोर, enhance my knowledge, have all numbers ready, because here is a person whom you are selling not through narratives but through numbers. Selling through narrative आप टॉकर के साथ करेंगे, selling through numbers आप थिंकर के साथ करेंगे. I hope I'm making myself clear. Yes, no? Can I get some affirmation so that I can proceed further? Okay, thank you everyone. Thanks, means a lot. Great. Now, इसको कहते हैं रैशनल ड्राउनिंग. मतलब यू आर ड्राउनिंग नॉट थ्रू स्टोरीज, यू आर ड्राउनिंग थ्रू रैशनल. सो एग्जाम्पल, इनको एक BBC की डॉक्यूमेंट्री बेहतर लगेगी देन अ नेटफ्लिक्स मूवी. नेटफ्लिक्स मूवी टाइप ऑफ अ नैरेटिव इज गुड फॉर अ टॉकर, बट अ डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ, तो इस टाइप का अप्रोच इज गुड फॉर अ थिंकर. मतलब सेलिंग थ्रू नंबर्स. सपोर्टर्स कौन होते हैं? सपोर्टर इंट्रोवर्ट होते हैं, सपोर्टर फीलिंग्स बेस्ड होते हैं. इंट्रोवर्ट का मतलब ही है कि दे आर, उनमें काफी थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो सोच विचार के कर डिसीजंस लेते हैं. सो दीज आर पीपल हु आर वेरी फ्रेंडली, हु आर हेल्पफुल, बट इनमें एक जैसे मेंढक कुएं में होता है ना, फ्रॉग इन द वेल. तो एक मेंढक के लिए वो कुआं ही उसका विश्व होता है, उसको कुएं के बाहर जो दुनिया है उसके बारे में पता नहीं चलती है. तो इनका भी ये मेंढक कुएं वाला एटीट्यूड है, फ्रॉग इन द वेल वाला एटीट्यूड है. पॉजिटिव्स इनमें ये है कि इनको आप बिना अपॉइंटमेंट भी मिल सकते हो, लेकिन वो आपको बिजनेस इमीडिएटली नहीं देंगे.
वही एफडी में पैसा डालेंगे, कहेंगे कि मुझे अपने हस्बैंड से चेक करना है, या मुझे अपने स्पाउस से, वाइफ से चेक करना है, मुझे अपने फादर से चेक करना है। तो बेटर है कि ये जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, मतलब उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है टू टेक डिसीजन, and they rely on somebody else, some powerful family member or a friend. So it is better that you also include that person in your conversation. क्योंकि अगर he is relying on his father और फादर को ही आपने कन्विंस कर दिया, तो फिर आपको बिजनेस मिलना, इन्वेस्टमेंट्स मिलना बहुत आसान हो जाएगा। Now, in terms of their social skills, they are very sweet, very nice, अपॉइंटमेंट देंगे, सब कुछ सुनेंगे, लेकिन ये आपने देखा होगा कि आप कुछ इन्वेस्टर्स को बार बार मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वो आपको चाय शरबत पानी सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो जो बिजनेस चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो उस टाइप के पर्सनालिटीज को अगर आप मिलेंगे, वो सपोर्टर्स ही होते हैं। वो थोड़े डरपोक होते हैं, उनमें थोड़ी झिझक होती है, वो यूजुअली किसी पावरफुल कॉन्फिडेंट फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनको आप बहुत हैंड होल्डिंग करिए, जो दूसरा पावर सेंटर है उसके साथ नेटवर्क करिए, और उनको कभी कभार थोड़ा पुश करने की भी जरूरत होती है। सो एंगेजिंग विद सपोर्टर, प्लीज गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में, वही विजुअल पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन जो आप टॉकर के साथ शेयर कर रहे हैं वो सपोर्टर के साथ भी शेयर कर रहे हैं। इनको टेस्टिमोनीज और प्रूफ की जरूरत होती है, तो अपना खुद का अकाउंट स्टेटमेंट दिखाइए। मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल जो एक मार्केटिंग टेक्निक है वो है आपका खुद का अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप एक टी शर्ट बना सकते जिसमें लिखा है म्यूचुअल फंड सही है, वो भी आप पहन के घूमेंगे ना, 2 लोग तो जरूर आपको पूछेंगे कि ये क्या है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड सही है करके आप एक टी शर्ट बना दीजिए, उसको पहन के हमेशा घूम, मतलब एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस इन अ मंथ घूमिए। एंड दीज आर ऑल आइडियाज दैट आर कमिंग फ्रॉम पीपल हु हैव डन इट एंड हु हैव बीन सक्सेसफुल। खुद का अकाउंट स्टेटमेंट दिखाइए। खुद के अकाउंट स्टेटमेंट में आप ये दिखा सकते हैं कि देखिए इस पीरियड में मेरी भी एसआईपी की वैल्यू नेगेटिव थी, मैंने एसआईपी स्टॉप नहीं किया था, मैंने एसआईपी कंटिन्यू किया, अभी देखिए मेरी एसआईपी की क्या वैल्यू हुई। दे वांट विजुअल प्रूफ, क्योंकि इनमें थोड़ा सा वो नर्वसनेस होता है। और कभी कभार जब आपने सब कुछ कर दिया, तब आप थोड़े से पुशी भी हो सकते हो, जिसको कहते हैं अजम्पटिव सेल्स। अजम्पटिव सेल्स का मतलब है, अच्छा बताओ 1 करोड़ का चेक दोगे या 50 लाख का दोगे? तो मतलब नेक्स्ट टुमारो 1 बजे मिले, 12 बजे मिले? अच्छा, ये है आपका ओटीपी लिंक, तुरंत आप इसमें क्लिक करके इन्वेस्ट करिए। तो कभी कभार थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ता है, राइट? तो मैं किसी ज्वेलरी शॉप से कुछ ज्वेलरी खरीद रही थी, तो उसका सेल्स पर्सन, आई लाइक द वे ही सोल्ड, ही सेड ओके मैम आप रिव्यू दीजिए। तो उसने क्या किया कि तुरंत, मैंने कहा हाँ मैं दूंगी दूंगी, तुरंत अपने फोन में वो गूगल का रिव्यू लेके आया, बोला कि मैम ये है गूगल का लिंक, इस पे आप क्लिक करिए। तो ही वॉज नॉट डूइंग इट वेरी अग्रेसिवली, बट दैट सटल पुश जो कहते हैं, समटाइम्स इट वर्क्स। सो सटल पुशिंग को कहते हैं अजम्पटिव सेल्स। सो योर रोल गो गेटर है, तो पेशेंट रहिए, लेकिन अपना मतलब बुलेट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, घूम फिरा के बात नहीं करना है, टू द पॉइंट, शो देम द बिग पिक्चर। टॉकर है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, उनको बताइए आई विल ऑर्गेनाइज इट। सेवरल पीपल इन योर कम्युनिटी, इन योर प्रोफेशन आर माई क्लाइंट्स, उनको वो थोड़ा सा क्रिटिकल मास, कितने लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जानकारी की जरूरत है, बट बी अ फ्रेंड। थिंकर है, be very clear on numbers, facts, be hungry for knowledge, subscribe to some digital financial website, keep on taking your courses etc, so that आप मतलब pertaining to financial industry, so that आपका confidence बढ़ जाए। be well prepared, confident, subject matter expert। supporter के साथ be a coach, be a guide। इनके आसपास देखिए कोई पावर सेंटर दूसरा है कि नहीं, उसके साथ आप नेटवर्किंग करिए, इन्फ्लुएंस करिए, और इनके साथ आप सटल पुश कर सकते हैं आफ्टर यू हैव गिवन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। समटाइम्स द प्रूफ इज इन द पुडिंग, शो योर ओन अकाउंट स्टेटमेंट, आई थिंक इट वर्क्स वेल विद दैट। So I've covered everything. I hope this is clear to everyone. If so, please let me know. It will be immensely helpful for me to proceed to the next segment.
Yes. So we looked at in the first segment कि there are 4 personas. I think 4 we people can remember. There are 9 personas. आप MBTI करेंगे, Myers-Briggs type indicator. उसमें भी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशन, जजिंग, बहुत सारे पैरामीटर्स, मतलब 6 पैरामीटर्स यूज होते हैं. एंड 16 किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन 4 जो होता है हर किसी को याद रहता है. मैं नहीं कहती हूँ कि ह्यूमन बींग्स आर 4 शेड्स ओनली, बट इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस. सो एक अच्छी किताब है चैलेंजर सेल्स. नहीं भी पढ़ो तो यू कैन डू यूज चैट जीपीटी एंड आस्क टेल मी द की लर्निंग्स ऑफ चैलेंजर सेल्स. एटलीस्ट ये नाम आपके इर्द गिर्द होना चाहिए. और उन्होंने एक सर्वे किया था कि व्हाट इज इट कि कस्टमर लॉयल्टी का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट कौन सा है, सबसे बड़ा ड्राइवर कौन सा है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन सा है. और उसमें आया कि ठीक है, वैल्यू फॉर मनी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस दे रहे हो, अच्छा रेप्यूटेशन है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप क्या एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं. तो एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं, आप अच्छे ऑल्टरनेटिव्स देते हैं, आप क्लाइंट को ऐसे सजेशंस देते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो, आप उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, यू आर एन इजी टू बाय पर्सन. और others also, lot of other investors also have lot of respect for you, you have reputation in the market. तो somewhere ठीक है, कंपनी ब्रांड इम्पैक्ट भी इसमें आ रहा है, बट what is most important is the education. जैसे सर ने कहा ना, एम्पावर, एजुकेट, एनकरेज. आई थिंक ये सारी चीज देखिए, यहाँ पे भी एजुकेट आ गया. जब आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं, वो एम्पावरमेंट आ गया. तो अवॉइड पोटेंशियल पिटफॉल्स और ऑल्टरनेटिव देते हैं, तो यहाँ पे वो एनकरेजमेंट आ गया. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू गेट सेल्स. दूसरा नाम आप उन्हें इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक्स भी कह सकते हैं. और वो इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक्स है रेसिप्रोसिटी, अथॉरिटी, liking, scarcity, consistency, and social proof. And we will look at each of these influencing techniques one by one. सबसे पहले reciprocity से शुरू करते हैं. Reciprocity का मतलब है कि we help those who help us. We are nice to those people who are nice to us. जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमको पहले कुछ पापड़ मिल जाता है, कुछ सैलड मिल जाता है, और हमको लगता है अरे ये कितना अच्छा रेस्टोरेंट को फ्री के चीजें दे रहा है. ये आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन उनकी खुद की स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी आप कोई चीज थोड़ा सा फ्री में देते हैं, तो एक एक वो हो जाता है कि यार हमने इनसे फ्री लिया है, हमको भी कुछ बिजनेस देना चाहिए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे सब दे के मैनिपुलेटिव वे से बिजनेस दे. लेकिन रेसिप्रोसिटी आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जब रेस्टोरेंट्स में भी बिल दिया जाता है उससे पहले माउथ फ्रेशनर्स दिए जाते हैं, कैंडीज दिए जाते हैं, ताकि जब बिल के साथ कुछ माउथ फ्रेशनर आए, कैंडी आए, तो आप टिपिंग भी ज्यादा दे. तो ये होता है, इसीलिए आप मॉल्स में भी जाते हैं तो फ्री सैंपल्स दिया जाता है, ताकि हम सैंपल्स को यूज करके लेटर ऑन वो बड़ा प्रोडक्ट खरीद ले. तो जो चीज फ्री दी जाती है वो एक्चुअली फ्री होती नहीं है, क्योंकि जो चीज फ्री दिया जाता है, मार्केटियर्स का ये उद्देश्य होता है कि छोटा सा फ्री सैंपल दे के आपसे बड़ा सा कुछ लिया जाए. अभी हम रेसिप्रोसिटी को इस मैनिपुलेटिव मार्केटिंग टेक्निक के थ्रू यूज नहीं करेंगे, पर इसका मतलब ये है कि रेसिप्रोसिटी काम करता है. और रेसिप्रोसिटी आप कैसे काम करा सकते हो कि बी जेन्युइनली हेल्पफुल. तो जेन्युइनली हेल्पफुल का मतलब है कि कोई भी अच्छा सा आपको कोई फ्री ई बुक मिल गया, या कोई इंफॉर्मेशन मिल गया, या आपने कोई अच्छी सर्विस कर ली. से फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एडवाइजर्स, रेस्पेक्टेड एडवाइजर वाज टेलिंग कि वन ऑफ देयर बिग क्लाइंट once got hospitalized, एंड वो मेडिक्लेम प्रोसेस जो है वो ढंग से प्रोसेस, कैशलेस प्रोसेस नहीं हो रहा था. तो वो हॉस्पिटल गए, वहां पे ही पर्सनली सॉ टू इट कि द मेडिक्लेम कैशलेस इज प्रॉपरली प्रोसेस्ड. ही वाज देयर विद द पेशेंट, इन्वेस्टर पेशेंट.
तो द इन्वेस्टर वाज सो ग्रेटफुल कि इतने एक क्रूशियल टाइम पे मेरे एडवाइजर ने आके मुझे हेल्प किया, मेरा कैश क्लेम को कैशलेस बनाया. सो व्हेन ही गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, he actually said कि I wish will में मैं आपको आपका नाम दे दूं as one of the beneficiaries of my property, but if I'm not able to do that, I'm giving you, here is a 10 crore check. So एक genuine help कि कोई client का मेडिक्लेम प्रोसेस नहीं हो रहा था, लेकिन एडवाइजर ने इंटरवीन करके उसको उसकी जो भी ऑपरेशनल हैसल्स है उसको सही किया, एंड दैट रिजल्टेड इन इन्वेस्टमेंट्स. तो सर्विस, कोई भी इंफॉर्मेटिव इंसाइट्स, कोई भी रिपोर्ट्स, एंड गिफ्ट्स भी देना है. गिफ्ट्स देनी बुरी बात नहीं होती है, लेकिन गिफ्ट अगर आप किसी को आईफोन गिफ्ट करें, आईपैड गिफ्ट करें, वो ब्राइबरी होता है. लेकिन छोटी छोटी चीज, इट कैन बी अ पेन, इट कैन बी अ की चेन, इट कैन बी अ कैलेंडर. और अगर उस डायरी में या कैलेंडर में, डायरी में और पेन में, स्पेशली नॉट कैलेंडर, डायरी और पेन में अगर क्लाइंट का नाम लिखा हो, तो इन्वेस्टर जो है वो विल ऑलवेज अप्रिशिएट इट, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स देयर नेम मेंशन्ड on a diary, on a pen. They'll use it. Nothing sounds as pleasant as somebody's name. तो रेसिप्रोसिटी का ये मतलब है कि कभी कभी हमें हेल्प करना चाहिए. वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री. इट कुड बी कि किसी की ऑपरेशनल इशू को आपने सुलझा दी. इस कुड बी कि आपने किसी को एक कोई मतलब जेन्युइनली एक नॉन बायस तरीके से एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी. तो ये जो अच्छा चीज होता है, आप उसको कर्मा के नजरिए से देखिए. डोंट लुक एट फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड जहां पे मैंने ये लिखा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर वायर्ड टू रिटर्न फेवर. वी सिंपली हेट टू फील इंडेप्टेड. व्हेन वी ऑफर समथिंग समबडी, it creates a sense of indebtedness, and they would like to, वो होता है वो है. But look at it from a very altruistic, large-hearted manner. कि if you help, it will come back to you. Clear to everyone? Yes, no? I was hearing somebody saying, matlab some disturbance. I don't know. Great. Thanks, Vasan. Thanks, Anil. Now, do you know कि reciprocity works? It works on investors. And can you tell me with which investor it works well? You've helped somebody, you've given a nice, it could be a nice greeting card also, Happy New Year message, right? It is also being smiling at somebody. All this works. And with whom it will work? Will it work with go-getter, talker, supporter, thinker? देखिए, एक क्लू दे देती हूँ. थिंकर को ये सब चीजों में कोई मतलब नहीं है. उसको तो डेटा सही होना चाहिए, नंबर सही होना चाहिए, उसमें मतलब है. बाकी किस पे काम कर सकता है? So OnePlus is saying supporter, Prashant is saying supporter, absolutely right. Supporter, yes, supporter पे ये definitely work करेगा. They will reciprocate. You want them to give you business into mid cap fund में SIP, वो mid cap fund में नहीं देंगे आपको, एक ultra short duration में check दे देंगे. कुछ में तो जो भी उनको comfortable लगेगा उसमें वो जरूर check दे देंगे. तो any people oriented personality, feeling oriented personality, feeling oriented is the right word. You know, as I started, there are people who take decisions based on how you make them feel. There are people who take decisions based on feelings, not over facts. So talker and supporter पे ये reciprocity principle works like magic. The next principle is social proof. What is social proof? हम कहते हैं ना झुंड के साथ जाना, हर्ड मेंटालिटी. सभी अभी क्रिप्टो का एक जमाना था, क्रिप्टो करेंसी का. सभी बिटकॉइन देख के इतना उसकी प्राइस अप्रिशिएट हुई है, सभी बिटकॉइन में पैसा डाल रहे थे. उसको क्या कहते हैं? हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, राइट? हर्ड मेंटालिटी एक सोशल प्रूफ का ही आउटपुट है. व्हाट इज सोशल प्रूफ? एक कहावत है कि 95% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर इमिटेटर्स, ओनली 5% आर इनिशिएटर्स. व्हाट डू वी मीन? इज दैट लेट मी शो इट टू यू कि जब भी हम कुछ जैसे अमेजोन में जाके या फ्लिपकार्ट में जाके हम कुछ चीज, या नाइका में जाके वी वांट टू बाय समथिंग, वी ऑलवेज लुक एट रिव्यूज कि किसकी उसकी रिव्यू है. आप मेक माई ट्रिप से कोई होटल बुकिंग कर रहे हो, आप उसका रिव्यू पढ़ेंगे कि इसकी क्या रिव्यू है, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, राइट? इट इज ह्यूमन नेचर टू लुक एट रिव्यू, स्टार रेटिंग्स, कस्टमर फीडबैक, टेस्टिमोनियल एक्सेट्रा. और उसी के बेसिस पे आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं.
तो इसको कहते हैं सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब है we look at actions and behaviors and comments of others before, when we are uncertain, before we take action. We look at feedback from others. So how do you create social proof or how do you use social proof is that कोई भी आप प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं, जस्ट फाइंड आउट कि इसकी मॉर्निंग स्टार में क्या रेटिंग है, वैल्यू रिसर्च में क्या रेटिंग है, इसको मीडिया ने कवर किया है कि नहीं। दीप गजबे सर आपको हेल्प कर लेंगे, या आप खुद ही गूगल सर्च कर लीजिए, या यू गो टू चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी, ये एआई इंजन्स होते हैं, उनसे पूछिए कि हैज दिस प्रोडक्ट बीन रिकॉग्नाइज्ड। एंड व्हेनेवर यू आर talking about ki this is the strategy, and by the way these are the underlying products, and by the way this product has won ET Now ka best award. For certain kind of investors, they would like to deal with reputed companies, reputed products. So showcasing product companies reputation, जिसको कहते हैं milestones, जिसको कहते हैं rewards and recognitions, is also social proof. Triggers of social proof. I like to ask people here, आप लोगों के पास कितने लोगों के पास वेबसाइट है, या कितने लोग वेबसाइट यूज करते हैं? कैन यू जस्ट लेट मी नो। या इवन सोशल मीडिया के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। फेसबुक में आप अपने कुछ राइटअप्स लिखते हैं, फेसबुक में कुछ प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं, राइट? सो if you have website, can you just go to couple of your clients and ask ki sir can you give me a feedback ki what made you like my service, how it has benefited you. उनका एक पिक्चर, उनके 3-4 लाइन का फीडबैक अगर आप अपने वेबसाइट में डाल देंगे ना, ये कोई भी इन्वेस्टर आपके वेबसाइट में आपको स्टडी कर रहा है, आपके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहा है, if he visits your website and sees couple of testimonials देख के ही वो कन्विंस हो जाएगा। या आप अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, वहां भी आप पूछिए कुछ इन्वेस्टर्स को कि सर कैन आई get some feedback about you? Why don't you share it as a post? Why don't you share it as a reel? Why don't you share it as a feed? ये मैंने देखा है, एसओटीसी भी करती है, ऑल ये जो ट्रैवल एजेंसीज होती है, थॉमस कुक भी करता है, और हमें लगता है अरे ये ट्रैवल एजेंसीज के साथ काम आएगा। नहीं, ये आपके इंडस्ट्री में भी काम आ सकता है। सेबी ने तो नहीं कहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो। तो जब तक आप कोई प्रोडक्ट एम्फी के अग्नि जो एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स और इंटरमीडिएरीज है, उसमें तो ये लिखा गया है कि आप पासबैक नहीं देंगे या आप रिटर्न्स को फॉल्सली स्टेट नहीं करेंगे, ये सी चीजें लिखी गई है। लेकिन टेस्टिमोनियल को हाईलाइट करना, यू कैन ऑलवेज डू इट। दूसरी चीज है कि how many of you are with Deep Sir for the last 2 years at least 2 years or 1 year also? How many of you are at least with 1 year with Deep Sir? So 1 year में आपने 50 clients तो accumulate किए होंगे। तो how about writing an email and sending using a Copilot? Microsoft Copilot Microsoft का AI टूल का नाम है Microsoft Designer। उसके थ्रू how about creating a nice infographic where you say thank you, successfully completed 1 year as in the financial services industry, and अगर आपकी AUM अच्छी हो, I'm managing so many investors and this is the AUM, all thanks to you. तो इससे क्या होगा, ये आप अपने फेसबुक के पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज में, लिंक्डइन में, वेबसाइट में भी डाल सकते हैं। इसका क्रिएटिव बना के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग को भी लगेगा कि मेरा जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी रेप्यूटेशन बढ़ रही है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, हो सकता है कि वो आपका क्रिएटिव किसी और को, कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दे। जो वेबसाइट में जो नए विजिटर्स आ रहे हैं उनको भी कन्विक्शन होगा। सो शो योर बिजनेस अचीवमेंट्स, AUM अवार्ड्स, राइट अ लेटर, क्रिएट अ क्रिएटर। उसमें माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर करके है AI टूल, इट विल हेल्प यू आउट।
How many of us ask reference होता है ना कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट हमें अपना कोई फ्रेंड रिलेटिव कोलीग को रेफर करता है, जिसके बेसिस पे हम उस नए व्यक्ति से मिलते हैं, उसको रेफरेंस कहते हैं. तो how many of you ask for referrals from your clients? How many of you ask for referrals? Do we ask? Don't we ask? You no? प्लीज आस्क. बिकॉज आज के जमाने में जितने भी फेसबुक एड्स हो जाए, लिंक्डइन एड्स हो जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, पुराना टेक्निक, हम कहते हैं ना इन द वर्ल्ड आज के जमाने में सब प्रोसेस फूड है, तो हम हैंडमेड फूड को ज्यादा पसंद करते हैं. इन द वर्ल्ड ऑफ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल थिंग लाइक रेफरेंस भी पावरफुल है. 50% ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन हैपेंस फ्रॉम रेफरेंस. सो आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को पूछिए, सर द ग्रोथ ऑफ माय बिजनेस डिपेंड्स ऑन clients. If you know anyone that can benefit from my service, can you refer them to me? Can you give them their name and contact details? The growth of my business depends on referrals. Can you give me some contacts? 90% will say no, but 10% who say yes will give you somebody. And if you meet that somebody you are meeting, he's opening the door because you've been referred by his friend. So he's also trusting you because his friend is also your investor. तो वो social proof भी हो गया. So meeting clients via referral is also social proof. So these are all triggers of influence of social proof. LinkedIn is free. LinkedIn एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपको 30,000 फॉलोअर्स मिल सकते हैं. एक्स में आपको 5,000 फॉलोअर्स, फेसबुक में 5,000, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम में 7,500 है. लिंक्डइन एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपको 30,000 फॉलोअर्स मिल सकते हैं. क्या आपने नोटिस किया है, क्या जब आपने NISM 5A लिखी या NISM 21A लिखी, आपने अपना CFP किया, क्या आप इन सारे सर्टिफिकेशंस को, एक टैब होता है सर्टिफिकेशन आपके प्रोफाइल में, क्या आप इसको अपलोड करते हैं? क्योंकि कोई अगर सर्च कर रहा है फाइनेंशियल एडवाइजर इन पुणे रीजन, आपका नाम पॉपअप होता है, वो आपके अकाउंट में क्लिक करता है और ये देखता है कि ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी है, उसने इतनी सारी सर्टिफिकेशंस रखी है, ऑटोमेटिकली ये सोशल प्रूफ हो गया. लिंक्डइन में आपके पास वेबसाइट भी नहीं है ना, आप 3-4 इन्वेस्टर्स को कह सकते हैं, सर कैन यू एंडोर्स मी. एक एंडोर्स का ऑप्शन होता है, यू हैव टू जस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन दैट लिंक्डइन. ये देखिए मुझे कितने लोगों ने एंडोर्स किया है. कुछ ने प्रोएक्टिवली किया है, कुछ को मैंने पूछा है, तो ये मुझे रिकमेंडेशंस भी आई है. तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रस्ट बनाती है कि नहीं, कि जो मैं एडवाइजर से मिल रही हूँ एक ट्रस्टेड एडवाइजर है. आई होप दिस इज क्लियर. वट एवर आई एम सेइंग, इसको कहते हैं सोशल प्रूफिंग. So I'm not good at asking for a referral, so just ask. So first of all, just figure out, again, referral, don't ask every Tom, Dick, Harry. Just ask people who are proactively speak positive about who are your very, very, matlab, loyal clients who give you frequent business, who give you more business. जो हमने वो देखा था ना 80-20 rule. Your best clients give you faster business, greater business, more business. तो उन clients से अगर आप पूछोगे तो you can get, and there will be no, you'll save your face also, you will not feel embarrassed also. Just say कि the growth of my business depends on investors. If you think that there is somebody worthy of my service, would you mind sharing their numbers? And what more will happen? No, it does not matter. मतलब sales में तो we always get no, and if we don't know how to take no, then we have to learn how to take no. So is it clear to everyone whatever I'm saying? Now my question is, which personality type will get influenced by social proofing? किसको ये influence करेगा? कौन इस चीज को ज्यादा देखता है? हम भी YouTube में किसी का चैनल को फॉलो करते हैं, हम देखते हैं ना इसका सब्सक्राइबर कितना है, इसको लाइक्स कितने मिले, उसको व्यूज कितने मिले. तो ये कौन सा क्लाइंट है जो इसके ऊपर सोशल प्रूफिंग किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर पे वर्क करता है? गो गेटर
इंटरेस्टिंग? सपोर्टर, वसंत जी कह रहे हैं इंटरेस्टिंग। ओके, तो यू आर राइट, ये गो गेटर सपोर्टर सब पे काम करेगा। गो गेटर को भी चाहिए ना कि एक ऐसा रेप्यूटेड बंदा जिसके बहुत ही मतलब बहुत लोग उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। टॉकर को भी यही चाहिए कि सेवरल पीपल इन माय कम्युनिटी आर इन्वेस्टिंग विथ दिस एडवाइजर। सपोर्टर सपोर्टर ऑल्सो थोड़ा डरपोक है, तो उसको अगर वो आश्वासन मिल जाता है कि ये जो एडवाइजर है इसकी सोशल प्रूफ क्या है, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा जरिया जब जहां पे आप अपनी क्रेडिबिलिटी को, रेप्यूटेशन को दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं। थिंकर भी टू सम एक्सटेंट, उसको भी थोड़ी क्रिटिकल मास, वो ही ऑल्सो डज नॉट वांट टू वेस्ट हिज टाइम। तो गो गेटर और थिंकर, देखिए ये सपोर्टर एंड टॉकर के ऊपर ज्यादा काम करता है, लेकिन मैंने गो गेटर और थिंकर को भी टिक मार्क किया है ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। इनिशियल ब्रेक थ्रू एंड अपॉइंटमेंट के लिए सोशल प्रूफिंग हर किसी पे काम करता है, सोशल प्रूफिंग ज्यादा काम टॉकर एंड सपोर्टर के ऊपर करता है। So we discussed two influencing principles, reciprocity and social proofing. तीसरा है authority. We like to deal with experts. Simple thing. In fact, this authority को lot of these advertising companies, marketing companies utilize it. जैसे सेंसोडाइन के एड में आपने देखा होगा, हमेशा एक डेंटिस्ट आके कहता है कि अगर आपको झंझनाहट महसूस होती है तो आप सेंसोडाइन यूज करिए वगैरह वगैरह। वो इसलिए होता है कि एक मॉडल वेयर्स अ वाइट कोट एंड कम्स बिकॉज इट मेक्स यू फील कि अगर कोई वाइट कोट पहन के आया है, वो डेंटिस्ट है, उसने इस टूथपेस्ट के ऊपर रिसर्च किया है और ये टूथपेस्ट बढ़िया है। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने अथॉरिटी को कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो अथॉरिटी को डिस्प्ले करने के लिए यस, एक्सटर्नल वेल ड्रेस्ड होना इंपॉर्टेंट है, वेल केप्ट होना इंपॉर्टेंट है, हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कपड़े पहन के जाना इंपॉर्टेंट है। मतलब अच्छा ब्रांडेड ना हो लेकिन क्लीन आयरन प्रेस्ड कपड़ा भी इंपॉर्टेंट है। कहीं कभार वी हैव टू वेयर अ ब्लेजर इफ रिक्वायर्ड, बट what you can control is knowledge, एक hunger to know about different products, markets, concepts, that's very important. know about की processes क्या होती है। दीप गजबे सर कितने सारे सेशंस करते रहते हैं, राइट? टैक्सेशन के ऊपर, एनआरआईज के केवाईसी के ऊपर, ये सारी बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर जानकारी जरूरी है। तो उसके लिए वी हैव टू रीड वाइडली, क्योंकि जब आप नॉलेजेबल होंगे तभी आप अपना इंसाइट्स दे सकते हैं, राइट? और अथॉरिटी में भी क्वालिटी सर्विस भी आता है, कंसिस्टेंसी भी आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत काम आ गया है, यू मे वांट टू हायर समबडी, और ड्यूरिंग समर वेकेशंस यू विल फाइंड कॉलेज इंटर्न्स। जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको आप इंटर्न्स भी रख सकते हो, सो दैट यू कैन गिव एन इंटर्नशिप लेटर, ताकि उनको भी वर्क एक्सपीरियंस आ जाए और आपका भी थोड़ा लोड कम हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा आप ज्ञान दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्विस जो है उसकी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। और प्रोफेशनलिज्म, सिंपल ड्रेस हो लेकिन पंक्चुअल हो, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज होती है कंटिन्यूअसली लर्न करिए। 10A 10B लिखना है तो समय निकाल के उसे लिखिए, CFP करिए, CFA करिए, सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर। देखिए एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, चाहे मंदी आ जाए, बूम आ जाए, बस्ट आ जाए, रिसेशन आ जाए, वर्ल्ड वॉर्स आ जाए, एवरी कंट्री, एवरी इकोनॉमी, एवरी सिटी वैल्यूज स्किल्ड एडवाइजर्स। नॉलेज कभी, सरस्वती माता आपके, लक्ष्मी चली जाएगी लेकिन सरस्वती आपके पास हमेशा रहेगी। और जब आप इतना रीड करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली गुड हो जाएगी। पावर ड्रेसिंग, देखिए बड़े क्लाइंट है तो इफ अच्छा ब्लेजर पहन के जाना है, क्लोथ्स एंड शूज करना है तो ये करिए, पर मेरे ख्याल से सिंपल रहिए लेकिन पंक्चुअल रहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके जो भी अवार्ड्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उसे जरूर आपके ऑफिस में डिस्प्ले करिए, बिकॉज पीपल लुक, ये भी सोशल प्रूफिंग ही है कि आप प्रूफ दे रहे कि आपको इतने अवार्ड्स मिले। ये ना केवल सोशल प्रूफिंग को ट्रिगर करता है, ये अथॉरिटी प्रिंसिपल को भी ट्रिगर करता है।
So देखिए, authority is very, very important. In fact, 50% of selling happens if you have authority. So which personality type? My question is, reciprocity, as I've said, talker and supporter पे काम करेगा. Social proof, go getter और thinker को अपॉइंटमेंट दिलाने में काम आ जाएगा, लेकिन वो भी टॉकर एंड सपोर्टर के ऊपर काम करेगा. अथॉरिटी किसके ऊपर बहुत ही इन्फ्लुएंस करेगा? हु इज दैट पर्सन हु वुड लाइक टू मीट एन एक्सपर्ट, who would like to meet a person who has expertise in a particular subject? Who's that person? Thinker बहुत ही unanimously, RS, Sanvi, Praveen, Prashant, Rohit, Nikhil, all are saying thinker, and Prashant is saying go-getter and thinker. Absolutely right. Somebody who's success driven, खुद सक्सेसफुल है, वो दूसरे सक्सेसफुल एक्सपर्ट से मिलना चाहेगा, डेफिनेटली गो गेटर. एंड दूसरा है थिंकर, बिकॉज थिंकर बहुत सोच सोच के डिसीजन लेता है, तो ही वांट्स टू बी वेरी क्लियर अबाउट नंबर्स एंड ही वुड लाइक टू मीट somebody who's an expert. So quick recap, we have covered 3 principles of influence. We have 3 more to go. Principles, not personality profiles. Personalities are go-getter, talker, supporter and thinker. लेकिन principles की बात करें तो हमने कौन से 3 principles के बारे में चर्चा की है? Which are the 3 principles of influence we have discussed so far? Please write it on the chat box. Yes, Sanvi says authority. Yes, knowledge is very important. What else? Yes, it is authority. Agreed. We spoke on reciprocity and we spoke about social proof. कहीं ना कहीं आप ये सब करते हैं, लेकिन आज इनको हमने एक लेबल दे दिया, इनको हमने एक नाम दे दिया है, तो all your effort is not going waste, because they are all part of persuading somebody, impressing somebody. Now, liking, we discussed earlier that there are clients who take decision based on how you made them feel and whether they like you or not. So liking is an important principle. But before that, let me ask you, okay, you are meeting a prospective investor. He's not your existing investor, he's a prospective investor. When you entered his office or his home, you noticed a picture of him, his classmates and professor at the same university that you also attended. तो आपने एक picture देखा where he and his classmates and professor are standing in front of a building. That building seemed familiar to you. It is actually the university that you also attended. अभी ये जो similarity है between you and your investor, that you both went to the same college, should you be sharing that information before discussing about investments? That's option number 1. Or after discussing about investment opportunities, that is option number 2. Or not mention this information of similarity at all. Or option 4, if at all the client brings up the topic, you will then speak about it. Otherwise, you'll keep quiet. What do you think you should be doing? So 1+ says it's option number 1. Interesting. Who else? What more? Mention initial. Vasant says mention initial. Okay, what else? Option 1, Sameer says mention in option number 1. See, there is no harm. If you are going to say, sir, we went to the same university, first of all, he has kept a picture. That means somewhere he likes. इसको आगे कर दो ना, आगे तेरी गाड़ी है. Yeah. So if you are saying this, there is no harm. He's not going to say, oh, we went to the same university. Why did you bring this information? Get out. He's not going to say that, right? There is no harm. But the downside is limited, upside is unlimited. Because then the investor feels कि अरे
We went to the same university. He's like me. He's similar to me. And people like to deal with those kind of people where they feel that either their wavelength and value matches or their background matches. That is why people like to cluster up. They like to cozy up to people who belong to the same state, same culture, same community, same language, etc. So liking is, we like people who are similar to us. We like people who are nice to us. Compliments means nice to us. We like people who are cooperative. We like people who are helpful. So there is something called Joe Girard rule of 250. What is Joe Girard rule of 250 is कि he used to be a very successful salesperson. He used to sell a lot of Chevrolet cars every day. So people ask कि इतने गाड़ी आप कैसे बेच लेते हो हर दिन? तो he said कि I just ensure that nobody should hate me. मेरे 250 क्लाइंट्स हैं, उनको न्यू ईयर के टाइम पे आई सेंड देम a physical, not a digital, but a physical greeting card. I send a physical greeting card which says ki Merry Christmas, Happy New Year, God bless you, thank you for being my wonderful customer and client. And वो ये प्रथा वो हमेशा से करते आ रहे हैं, हर क्लाइंट खुश, और उनको वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे नफरत करता है तो वो 10 लोगों को और बोलेगा, 10 लोग और 10 लोगों को, इट विल स्प्रेड लाइक कैलिफोर्नियन वाइल्ड फायर. So I just ensure ki if not like me, don't hate me. So don't hate me is a very, very important principle, right? So therefore, all this, be a good listener, take a person's name, show genuine interest, regular contact. कहावत है out of sight, out of mind. So regular meetings जो है वो talkers बहुत पसंद करते हैं. टॉकर्स को रेगुलरली मीट करना चाहिए, सपोर्टर्स को रेगुलरली मीट करना चाहिए, इवन गो गेटर को उतना रेगुलरली नहीं, लेकिन उनके नजरिए में आप उनके इकोसिस्टम में आपकी मौजूदगी होनी चाहिए. सो विच पर्सनालिटी टाइप्स गेट्स मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइकिंग प्रिंसिपल? सो लाइकिंग होता है कि इफ पीपल लाइक यू दे विल गिव यू बिजनेस. सो विच आर द पीपल हु विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइकिंग प्रिंसिपल? Which are the please use the chat box and let me know. ट्रेवल कर रहे हैं, 65,000 गाड़ियां रोजाना बिक रही हैं, 50 करोड़ से अधिक. Okay. So a lot of responses are coming in. It is supporter, talker. Sameer says talker, supporter. Praveen says supporter. करोड़ का. Yeah, I agree. It is all people-oriented personalities, feeling-oriented personality, that is talker and supporter. We have got two more influencing principles. One is scarcity. तो एक कहानी है scarcity की कि ब्रिटिश एयरवेज कॉनकॉर्ड फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी. कॉनकॉर्ड, CONCORD, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट कहलाती थी. ये जेट स्पीड में जाती थी. से फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क से लंदन अगर 10 घंटे की सवारी थी, ये 30 मिनट में कर लेती थी या 1 घंटे में उसको कर लेती थी. लेकिन कॉनकॉर्ड में बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, तो ब्रिटिश एयरवेज ने एक दिन डिसाइड किया कि नो मोर कॉनकॉर्ड फ्लाइट्स, एंड अनाउंस किया कि विद रिस्पेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वी आर स्टॉपिंग Concorde flights into flying in the airspace. And shockingly, Concorde flights की फ्लाइट टिकट्स की सेल बहुत ऊंचे तरीके से बढ़ गई. बहुत लोग उसके फ्लाइट्स के टिकट्स खरीदने लगे. तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक फ्लाइट बंद होने वाली है, लेकिन लोग उसके टिकट्स क्यों खरीद रहे हैं. लेकिन आप अगर उसको एक स्कैरसिटी के नजरिए से देखेंगे, लोगों को लगा कि इसका एक्सपीरियंस हमें 1 महीने के बाद नहीं मिलने वाला है. क्योंकि हमें इसका एक्सपीरियंस 1 महीने के बाद नहीं मिलने वाला है, तो हम इसका लास्ट एक्सपीरियंस निभा लेते हैं. तो जो चीज स्कैरसिटी होती है, इसीलिए हमको, आप जब ऑनलाइन वेबसाइट्स जाएंगे, ई-कॉमर्स साइट्स जाएंगे, तो वो कहेंगे कि सेल एंड्स टुडे, लिमिटेड सीट्स, ओनली 3 आइटम्स लेफ्ट. आज के दिन ही 40% का सेल है, 70% का सेल है, उसके बाद सेल नहीं होने वाला है.
हम आपको एक एक्सक्लूसिव एंट्री दे रहे हैं इस प्रोडक्ट को जांचने के लिए, दूसरे को नहीं देंगे। हमें लगता है कि सच में ऐसा है कि उसके बाद हमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके ब्लैक फ्राइडे सेल्स होते हैं, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है, राइट? और लोग भर भर के जाते हैं क्योंकि उनको लगता है इस दौरान ही हमको सेल मिलेंगे। वो उसके बाद नहीं होने वाला है, इसीलिए हर कोई इस पीरियड में खरीदता है, चाहे वो दिवाली का पीरियड हो, पोंगल का पीरियड हो, वगैरह वगैरह। तो हम क्या, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, ये तो कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स, आप कोई हैंडबैग खरीद रहे, परफ्यूम खरीद रहे, कपड़े खरीद रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद रहे, इसमें ये टैक्टिक्स बहुत यूज किया जाता है। अभी इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड पे हम कैसे इसे यूज करें, इसका मतलब नहीं है कि आप इन्वेस्टर को कम मीट करेंगे। जैसे लुई विटॉन और गुची के शोरूम्स में आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू जाना जाता है, इसका मतलब नहीं है कि आप क्लाइंट को कहेंगे कि आप मुझसे चेक करिए, मेरा स्केड्यूल को चेक करिए, तभी मैं आपसे मिलूंगी। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्कैर्सिटी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इज दैट ऑलवेज टेल व्हाट इज यूनिक अबाउट द प्रोडक्ट। तो जब भी कोई स्ट्रेटेजी को आप दे रहे हैं कि इंपीरियल मनी के पास कितने सारे कस्टमाइज पोर्टफोलियोज है, यू शुड सिट विद द रिसर्च टीम एंड विद दीप सर एंड अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, इसकी क्या यूएसपी है, व्हाट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट, इसकी क्या यूनिकनेस है। इससे अगर ये क्लाइंट के पास नहीं है तो क्लाइंट लूज क्या करेगा। तो कभी कभी हमें लॉस लैंग्वेज में बात करना पड़ता है इन्वेस्टर के साथ कि अगर सर आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यू विल लूज वेल्थ क्रिएशन। अगर आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यू विल लूज द ब्लेंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड वेल्थ क्रिएशन। तो कई बार वी हैव टू अंडरस्टैंड हर प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है। अगर ये प्रोडक्ट, ये स्ट्रैटेजी, ये सोल्यूशन इन्वेस्टर के खाते में नहीं है तो इन्वेस्टर क्या लूज करेगा, और उस लूज को हमें इन्वेस्टर को जताना है, इन्वेस्टर के सामने पेश करना है। जब भी फैक्ट शीट दे हमें मतलब क्लीन फैक्ट शीट्स देने, क्लीन ब्रोशर्स देने, डर्टी फैक्ट शीट्स नहीं देने। जब भी हम ईमेल्स लिखे, हमें नहीं पता हमारा ईमेल कहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे टाटा के चेयरमैन ने जो भी सेंटेंस दिया 90 आवर्स वर्क वीक, क्या उन्हें ये पता था कि आज ये पूरा वायरल चला जाएगा? तो इस वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, कुछ कोई भी चीज हम कहते हैं, कोई भी चीज हम लिखते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो जब भी आप कोई ईमेल लिखे, प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखे, हाय, FII यो है आई, ये सारी लैंग्वेज को अवॉइड करें। प्रोफेशनली ड्राफ्टेड, ये भी एक्सक्लूसिविटी, अथॉरिटी, प्रोफेशनलिज्म, स्केर्सिटी का दूसरा मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक्सक्लूसिविटी होता है। एनएफओज भी क्यों काम करते हैं? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये जो न्यू फंड ऑफर है, ये सिर्फ 15 दिन के लिए अवेलेबल है 10 रुपए के फेस वैल्यू में। कुछ बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं जो एनएफओ पीरियड में पैसा डालते हैं क्योंकि उनको कुछ नया चाहिए, उनको 10 रुपए में चाहिए, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चाहिए। तो एनएफओज भी किसी इन्वेस्टर को परसुएड करते हैं टू इन्वेस्ट। और कभी भी आप, प्रोडक्ट बाद में आता है, आपको सोल्यूशन पहले देना होता है, और सोल्यूशन को इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं। एक ऐसा एआई टूल है जिसका नाम है पिक्टोचार्ट। तो जब भी आप किसी इन्वेस्टर को कोई भी प्रोडक्ट दे, प्रोडक्ट इज लास्ट, स्टेप 2। स्टेप 1 इज राइट द इन्वेस्टर्स नेम, देन राइट दिस इज हिज रिस्क एपेटाइट, देन राइट स्टेप 3 these are his 3-4 goals, then write for goal 1 this is the asset allocation strategy and these are the products, for goal 2 this is the asset allocation strategy, these are the products। और ऐसा एक डॉक्यूमेंट को अगर आपको एक ऐसे ब्यूटीफुल सा एक ब्रोशर बनाना है, प्लीज विजिट पिक्टोचार्ट। आप ऐसे 3 ब्रोशर्स इन अ मंथ बना सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो। सो दिस इज ऑल्सो शोइंग एक्सक्लूसिविटी। जब भी आप इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रेजेंटेशन करें, स्केर्सिटी मतलब showing what is unique, what is exclusive, right? Showcasing NFOs, and जितना भी बड़ा सा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो, ये स्लाइड आपका होना ही होना है। क्योंकि ये स्लाइड जो है 2 इन्वेस्टर के बारे में बता रहा है, जो एक इन्वेस्टर जिसने तुरंत SIP किया, दूसरे इन्वेस्टर जिसने डिले किया, जो दूसरा इन्वेस्टर है जिसने डिले किया जबकि उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया पैसा, लेकिन उसका वेल्थ क्रिएशन कम हुआ बिकॉज ही और शी लॉस्ट सो मेनी इयर्स of investing experience, and that loss resulted in losing power of compounding working,
तो ये भी also influences people कि nobody likes losses. So scarcity is showcasing what people lose. So this is also scarcity. I hope I'm making sense. Can you let me know if it is making sense to everyone? Yes, no, and then I will proceed further. Okay, great. Now, who will get persuaded by scarcity principle? Who's that investor? Is it go-getter? Is it talker? Is it supporter? Is it thinker? Who gets influenced by scarcity principle? All? Okay. There is a gentleman who does not like to lose. So if you tell go-getter कि सर आप इक्विटी में डाल नहीं रहे, तो 15 करोड़ अगर आपको चाहिए टुडे टू रिटायर एंड गो फॉर वर्ल्ड ट्रिप, हैव अ कंफर्टेबल लाइफ एंड सारी जरूरतें और ख्वाहिशें फुलफिल करने के लिए अगर आपको 15 करोड़ आज चाहिए, इन्फ्लेशन एट 7% को लेते पकड़ते हुए वो वैल्यू जो है वो 30 करोड़ की हो जाएगी। अगर आप 10 लाख की एसआईपी नहीं कर रहे हैं तो आप 30 करोड़ बना नहीं सकते। अगर वो 10 लाख 12 लाख की एसआईपी इक्विटी में नहीं हो रही है तो आप डेफिनेटली वो पैसा नहीं बना सकते। जब आप वर्ड नहीं यूज करते हैं, एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसको लॉस पसंद नहीं है, वो लाइफ में हमेशा उसने जीतना ही एक्सपीरियंस किया है, उसे जीतना ही पसंद है, वो है गो गेटर। अ गो गेटर डज नॉट लाइक टू लूज। अ टॉकर डज नॉट लाइक टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। वो हर चीज में हाथ डालता है या डालती है। तो जो स्केर्सिटी प्रिंसिपल होता है वो गो गेटर एंड टॉकर। थिंकर को लॉजिक से मतलब है, स्कैर्स हो या अनस्कैर्स हो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो डायनासोर का अंडा हो या मुर्गी का अंडा हो, एज लॉन्ग एज वो अंडा उसको प्रोटीन्स दे रहा हो, न्यूट्रिएंट्स दे रहा हो, वो उसको उसमें मतलब है, तो थिंकर को उससे लेना देना नहीं है। सपोर्टर जो है वो एक सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको सहारे की जरूरत होती है, तो सोशल प्रूफ काम कर सकता है, स्कैर्सिटी नहीं काम करता है। सो इट इज गो गेटर एंड टॉकर। द लास्ट प्रिंसिपल जिसको कमिटमेंट कहते हैं, कि क्लाइंट से कमिटमेंट कैसे लिया जाए। हमें लगता है कि सेल्स एक ऐसी चीज होती है कि आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दो कि क्लाइंट कहे वाह वाह ये लो मेरा 5 करोड़ चेक। वो बहुत कम होता है। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा ही लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस में एक ही बार हुआ होगा कि मुझे क्लाइंट ने 20 करोड़ का चेक विद इन फर्स्ट मीटिंग दिया हो। लेकिन यूजुअली इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऑलवेज रिमेंबर कि रोम वॉज नॉट बिल्ट, एक कहावत है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इट इज ऑल अबाउट एंगेजिंग, कॉन्टैक्ट। जो इन्वेस्टर आपको 1 लाख रुपए आज दे रहा है वो आपको 1 करोड़ कल दे सकता है, 10 करोड़ 2 साल के बाद दे सकता है, और 100 करोड़ 3 साल के बाद दे सकता है। ही इज जस्ट टेस्टिंग यू। और ये कहानी मुझे, ये केस स्टडी मुझे एक एडवाइजर ने बताई थी कि विशाखापट्टनम में बहुत सारे फिशरीज की कंपनीज होती है। एक बहुत ही रिच फिशरीज मतलब फिश प्रॉन्स वगैरह की जो ट्रेडिंग करती है। एक कैश रिच फिशरी कंपनी थी बट बहुत कंजर्वेटिव थी। पीएसयू बैंक के एफडीज में, फिक्स डिपॉजिट में ही पैसा डालती थी। सो उनको बहुत एंगेज करने के बाद पहला 1 लाख चेक लिक्विड फंड में मिला। लिक्विड फंड के रिटर्न से वो खुश हुए। 6 महीने के बाद 1 करोड़ चेक मिला, फिर बट वो भी लिक्विड फंड में। ऐसे ऐसे कर करके 3 साल में 30 करोड़ मिले लिक्विड में। लेकिन जो पहला 5 करोड़ स्विच हुआ लिक्विड से इक्विटी, वो आफ्टर 4 या 5 इयर्स ही हुआ। और आज क्लाइंट का ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पे 20 करोड़ इक्विटी में भी है और 40-50 करोड़ उनके लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में है। लेकिन जो 20 करोड़ लिक्विड आया वो पहले दिन नहीं आया, पहले महीने, पहले साल नहीं आया, उसे 5 साल लगे। यू हैव टू कीप एंगेजिंग, कीप वॉकिंग, जैसे कहते हैं ना जॉनी वॉकर, कीप वॉकिंग, कीप एंगेजिंग, because your client who's giving you 1 lakh today can give you 1 crore tomorrow. So always ask, what are the next steps? Why don't you give it a try? Why don't you start with a small SIP of 500 rupees? 500 rupees से क्या जाता है? तो always ask कि सर जब भी आप कोई भी क्लाइंट मीटिंग करे उसके बाद क्लाइंट से पूछे, सर हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? एनी अदर डाउट्स दैट आई कैन क्लैरिफाई फ्रॉम माई साइड? So, sir, what do you think is the next step? How do we take it forward? Sir, why don't you give it a small try? Try तो करिए।
5,000 रुपए से शुरू करिए, एंड जो इंसान 5,000 रुपए से शुरू कर रहा है वो कल आपको 5 लाख रुपए भी देगा. So do not end your 1:1 meeting or your presentations with just thank you everyone, God bless you. No, just ask. What are the formats to ask? Give it a try. What are the next steps? Is there anything else you want me to cover? How can we take it forward? What are the next steps? Can we look at a small amount? Can we look at some allocation? These are all methods to ask and close the sale. So if people, even when you are doing something, a big presentation, just ask how many of you are convinced about SIP? How many of you would like to invest? How many of you would like to invest right now? Can we quickly fill in the application form? Because people who say yes, many a times don't backtrack. Most people who say yes, you contact them, na? They will, 90% of them will not backtrack. This is called commitment principle because people want to be consistent with their image. They can't say, हाँ मैंने कहा था फिर change किया. People want to be consistent in what they have said. So my question to you is, which personality type gets persuaded by commitment consistency principle? किसको ये प्रिंसिपल, इस पे तो मूवी बन गई ना. सलमान खान का एक डायलॉग था, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ. राइट, वो सब कहते हैं ना कि एक बार हमने कमिटमेंट, एंड दैट इज ट्रू. क्यों होता है कि कोर्ट में कन्विक्ट को दिया जाता है, गीता के ऊपर हाथ रख के कहो जो भी कहोगे, आप ओथ क्यों लेते हो? क्योंकि एक बार आपने ओथ ली, 90% टाइम्स यू शुड से द ट्रुथ. थिंकर, इंटरेस्टिंग. I agree, it is thinker. Anil says thinker. Joginder think, sir, go-getter, thinker. Prashant, you're getting it right. Yes. Go-getter acts and then thinks. If you remind clients, sir, आपने कल कहा था. Sometimes we have to remind, sir. Yesterday you were saying you're going to invest into hybrid funds, so I think we should go ahead because you've said कि you want to invest. So when you remind that person, ki, sir, you only said in a polite manner. 90% of times people don't backtrack from their commitment or break their commitment. Yes, it is go-getter. दूसरा है thinker, because thinker thinks and then acts. मेरे experience में जितने भी treasury managers I have engaged with, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछेंगे. अमृता, मुझे 1 दिन का रोलिंग रिटर्न चाहिए, 10 दिन का रोलिंग रिटर्न चाहिए, ये फलाना रिटर्न चाहिए, वो फलाना रिटर्न चाहिए, इस लिक्विड फंड में ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्यों है, इसकी रेटिंग ऐसे क्यों है. बहुत क्वेश्चन पूछेंगे. पर क्वेश्चन पूछने के बाद एक बार थिंकर बना लेता है ना कि उस फंड में वो पैसा डालेगा, थिंकर कभी बैकट्रैक नहीं करता है. थिंकर अपनी कहावत को कभी भी ब्रेक नहीं करता है. सो थिंकर thinks and then acts. Go-getter acts and then thinks. Commitment principles works very, very well. I agree it is all, but it works even better when you remind go-getter ki, sir, you were saying you want to invest. Let's start. Let's start with something. And thinker, if they say ki we want to invest, just remind them or they themselves will call you. So with this, I come to the end. It is a culmination of 2 iconic books that I could not have asked for. And I think from a very, very practical perspective, these are good personas to be aware of: go-getter, talker, thinker, supporter. I've given their key characteristics, main positive characteristics in bold, and their weaknesses. Their weakness should be your strength. That is what I would like to say. And we discussed all these principles of influence. And all I would like to say is, see the recording couple of times, even if, on the internet, if you can find some write-ups, read about it, and then just take the plunge, go with the flow, engage, and understand any effort of yours is not going waste. Invariably, it is getting categorized into any of these influencing principles. I come to the end of the session. Thank you for being in this training session. Any questions? I'm happy to take. Over to you, sir. Deep, sir. Can you share the recording? I think they upload it on YouTube, so the recording will definitely be there on the YouTube. You need to follow Imperial Money. Thank you, OnePlus, for your kind words. It's really means a lot. Thank you.
Thank you, Sandeep, for your kind words. Thank you, 1, 2, 3, 4, 5 for your kind words. Thanks, Samir. Thank you, Anil. As usual, you are the stunning and always the energetic. So I know that always you make the presentation so live. So that is really great. And thank you very much for your time. This is the second Thank you, time sir. when we have requested first time we have requested someone to again come second time. So that is something really great. And whenever you will be traveling to Nagpur, I would request we can meet in person also, and we can conduct one very close group का एक छोटा सा meeting भी रख देंगे if your time permits. Sure, definitely, sir. Looking forward to it. Thank you very much, Amrita. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thanks for Thank you. inviting me. Yes, Thanks. powerful. Bye. Yes, what he said very, very clearly, powerful information. Yes, and the powerful information from the powerful girl. Thank you, sir. Thank you Thanks. very much. Thanks a lot.